Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. ठीक से मेहनत आना नहीं मिल पाता है मतलब? मैं नहीं, ठीक से मेहनत नहीं आना पाता। कितने साल से आप कर रही हैं ये काम? हम तो 80 ईस्वी से कर। 79-80 ईस्वी मतलब हाँ करीब 40 साल। हाँ, तो ये सब बना रहा है। तो आपको अभी तक सरकार की तरफ से जैसे कोई अवार्ड या फिर इस तरह का कुछ? नहीं, कुछ नहीं। अवार्डों में 2 साल गए हम पटना, नहीं कुछ मिला कुछ नहीं। इस बारे में कहेंगे जो हम लोग इतना मेहनत करते हैं, ठीक से पैसा नहीं आता है। हम सब कुछ चाहिए, मदद चाहिए, कुछ पैसा फ़ायदा चाहिए। कृषि बिल आए तो सबको पता चल गया कि उस बिल में क्या है, एक एक चीज़ पे एनालिसिस हुआ। लेकिन वही जब आर्ट के क्षेत्र में कोई प्लानिंग होता है या कोई फंड रिलीज होता है तो किसी को कोई पता नहीं होता है कि वो क्या वो करते हैं, मतलब कहाँ जा रहा है वो फंड, उस फंड का क्या हो रहा है, कौन कितना खर्चा कहाँ किया, कोई एक आरटीआई तक फाइल नहीं होता है। तो आर्ट फील्ड में एक सरकार की तरफ से भी नेग्लिजेंस है और एक आम जनता जो है, आम आदमी है, उनको भी कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो भी इग्नोर करते हैं इन सब चीज़ों को। आप सही में इसकी कम्युनिटी आर्ट की तरह देखेंगे इसको तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारा रोल अभी भी करना है, अदा करना है। बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ा काम बाकी है। ये जो म्यूरल्स का काम आप देख रहे हैं अच्छा काम है, लेकिन इज्जतदार काम नहीं रह गया है। आर्टिस्ट ठगे जाते हैं, ये जाते हैं, और सब आपको सरकार के आंख के सामने, गैलरियों के आंख के सामने, हमारे सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों के आंख के सामने और हमारे कलाकार महकमे के सामने कलाकार कटता है, फिर भी हमें दर्द नहीं होता है। While covering Bihar, Team Mozo visited Madhubani, the city which is known for its Mithila paintings internationally. We talked to Madhubani artists in a village called Rati, which is considered a hub for this kind of artwork. They talked about problems they face and how this painting form should be taken forward. The problem of no proper market to sell their work is a big one. मधुबनी पेंटिंग का इतिहास ही है, आपको जो जुड़ा हुआ है वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ये हमारे जो नॉर्थ बिहार का जो क्षेत्र है उसमें किसी तरह की आर्थिक तेज़ी लाने के लिए, लोगों की ज़िंदगी में एक आर्थिक उपक्रम बने, इसको लाने के लिए आज से क्या कहा जाए 60 साल पहले शुरू किया गया होगा। सांस्कृतिक रूप से तो बरसों से है, मतलब कुछ ऐसा डेट आप नहीं उस पर लगा सकते हैं कि तब शुरू हुआ होगा। कई लोग कहते हैं रामायण के समय में भी जो राम जी जब यहाँ आए थे आपको शादी करने के लिए मिथिलांचल क्षेत्र में जब आए थे तो उन्होंने जनक के उसमें महल के दीवालों पे देखा था कुछ भित्ति चित्र। तो लेकिन बहरहाल जो आधुनिक इतिहास है उसमें आपको यही बहुत वो है, हाईलाइट है कि इसका इस्तेमाल किया गया था। क्यों? कि ताकि लोगों को एक जीविका मिले, जीविकोपार्जन मिले, इस तरह का कुछ है। सामान तो बहुत भरपूर है, लेकिन कस्टमरे नहीं आबै छथिन तो की करी। हमरा सबके तो बहुत स्थिति खराब छलै लॉकडाउन में, लेकिन आब देखियो की होइ छै। आब ऑनलाइन सबके पता नहीं छै, ओतेक बुझो नहीं रहल छै, केओ बुझबैयो वाला नहीं छथि। तो हम सब महिला छी, कतौ देखल सुनल अछि नहीं से कतौ जाके बेचबो करबै तो या एतबी हमरा सबके मार्केट के बहुत दिक्कत छै। सामान छै बहुत भरपूर छै, सामान बनल से तो देखबे के लिए कम से कम 2 पेटी सामान बनल छै। कपड़ा से लऽ के सिल्क, सूट, साड़ी, पाग, दुपट्टा, वाल पीस, वाल हैंगी, पोस्टर, हर एक चीज़ बनल छै। लेकिन वह नहीं बुझ रहल छै कतऽ बिक्री बट्टा हेतै, कतऽ ई सामान बिकतै, सेहा नहीं पता चल रहल अछि। हम लोग को अच्छा मार्केट, हम लोग को काम चाहिए। हम लोग ये नहीं चाहते हैं जो सरकार हमें 50,000 रुपया दे दिया, अगर एक बार तो 50,000 दे देंगे या 10,000 दे देंगे, लेकिन फिर तो नहीं। हम लोग को कितना दिन खाएंगे बैठ करके। अगर हम लोग को काम मिले हमेशा तो बस यही हमेशा रोजगार हम लोग को मिलते रहे और हम लोग अपना आजीवन अपना चलाते रहे। Artists say administrative inefficiency is one of the root causes of the problem and they must be made a part of the planning process. Sometimes the artists are not paid well too. और मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्यूरोक्रेटिक काम हो रहा है, नौकरशाही का जो काम होता है तंत्र में, उस काम को संपादित करने के लिए कलाकारों को भी एक बार आपको लाना चाहिए फिर से। इसमें डिग्निटी आर्टिस्ट को मिलना बहुत ज़रूरी है। आर्टिस्ट इज़ नॉट अ लेबरर। ठीक, फाइन आर्ट के जो कैंप्स वगैरह होते हैं वो उसमें ये देखने को मिलता है कि आर्टिस्ट आते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं,
फिर आपको उनका एक बहुत बढ़िया वो होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से सीखते हैं। लेकिन जैसे ही कैंप की बात आती है आपको ट्राइबल आर्ट में, तो ललित कला एकेडमी है या कोई और भी चीज़ संस्थाएं हैं जो कैंप वगैरह करवाती हैं, उसमें फोक आर्टिस्ट और ट्राइबल आर्टिस्ट सबको जो है बुलाते हैं और उनसे जो है 7 दिन का अगर कैंप है तो उनसे एक हफ्ते में 3-3 पेंटिंग एक्सपेक्ट करते हैं। अब वो काम करने कैंप के लिए बुलाए या लेबर की तरह आपने उनको वो किया है, इनवाइट किया है? लॉकडाउन में जो हम सब मासो जे बनेलिए ओहो के पैसा अखन तक नहीं भेटले। 250 मास बना के दिले एक ऑफिस में, तो ओकरो पैसा अखन तक नहीं भेटले। इस बारे में कहेंगे जो हम लोग इतना मेहनत करते हैं, ठीक से पैसा नहीं आता है। हम सबको कुछ चाहिए, मदद चाहिए, कुछ पैसा फ़ायदा चाहिए। Most of the artists we talked to didn't know about the exhibitions organized by the government. Galleries which can help them showcase their work aren't also very familiar to them. यहाँ गांव में जो लोग हैं ना, जो कलाकार हैं ना, बेसिकली वो अभी तक उनको ये नहीं पता है कि दरअसल गैलरियों में, म्यूज़ियमों में, आपको बड़े कला मार्केट में, जैसे मान लीजिए कि लॉस एंजलिस में अगर कोई कला का मार्केट है, वहाँ मधुबनी पेंटिंग पहुँच चुका है। लेकिन वो किस तरह से वहाँ पेश होता है और किस तरह से उसे मतलब वो किया जाता है, ख़रीदा जाता है, ये उनको जानकारी नहीं है। कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि इसको गैलरी मिले या कुछ एग्जीबिशन जैसा कुछ हो, एग्जीबिशन के नाम पे मेला में, हाट में इनको आर्टिस्ट को भेजा जाता है। और हम लोग अगर आप किसी भी आर्टिस्ट से, मधुबनी आर्टिस्ट से पूछे कि गैलरी क्या होता है, तो वो कुछ बताएंगे नहीं आपको, समझ रहे हैं? तो सरकार भी जैसे कि अब जापान में मिथिला म्यूज़ियम है, जापान में आप जो है मिथिला म्यूज़ियम देख सकते हैं, लेकिन ये इंडिया में मिथिला आर्ट के लिए कोई ऐसा म्यूज़ियम नहीं है, या उसमें मधुबनी में आपको कोई गैलरी नहीं मिलेगा, कोई म्यूज़ियम नहीं मिलेगा। जे कतौ प्रदर्शनी लगै छै तऽ ओहि सबके ओतेक जानकारी नहीं अछि, आ ओतेक जानकारी हेबो नहीं होइ छै, ताहि दुआरे मार्केट भेनाइ हमरा सबके जरूरी छै, सूचना भेटनाइ जरूरी छै, कतऽ केना मार्केट में सामान बिकतै, केना की करबै। अखन ओ 50,000 पूँजी फंसा लेने छै, अखन सबटा घर में बनल राखल अछि, कतौ बुझिते नहीं छै से ओ सामान के बिक्री करबै। While talking to the artists, we encountered several stories of growth, support, and love, but we never had really thought that casteism could have an impact on art as well. पहले शुरू में हम जे छलिए तऽ बौआ हमर छोट छलै तऽ बौआ के लऽ कऽ हम जीविका में जाइ छलिए पेंटिंग सिखै लए। तऽ ओहिठाम पेंटिंग सिखै छलिए तऽ कतेक आदमी देखै छलै तऽ ओ झाँपि लै छलै, देखऽ नहि दै छलै। तैयो हम तऽ रहै छलिए मुँह झँपने, मुँह झँपैत देख लै छलियनि हुनका सबके केना बनबै छथिन, तऽ ओ चीज हम अपन लिख लै छलिए। घर पर आबि कऽ प्रयास करै छलिए, तऽ ओना कऽ हम सीख गेलिए थोड़े दिन पेंटिंग। बनबैत जखन 3-4टा साड़ियो सब बनेलिए, कपड़ा सब पर बनेनाइ सीख गेलिए, तऽ एक दिन कोहबर बनेलिए। कोहबर जे बनेलिए तऽ ओहिमे बॉर्डर तॉर्डर बना लेलिए, सबटा स्केच कऽ लेलिए। ओहिमे एकटा महिलाके कहलिए कनि चाची देखथुन तऽ हमर कोहबर भेलै, तऽ ओ खिसिया गेलखिन खूब। हम किया देखब अहाँके कोहबर, ये हमरा सबके जातिके छै, अहाँ जातिके से अहाँ बनेलिए, नहीं हम देखब। ओ नहीं देखलखिन तऽ हमरा मोनमे दिक्कत भऽ गेल। हम कहलिए नहीं, जखन हम छोट जाति छी तऽ हिनका सब लग रहबे नहि करब, हम ओहिमे से हटि गेलिए। परिणामा डेवलपमेंट ऑफिस छै एकटा राँटिए में, तो ओहिमे जुड़ल छै, तऽ ओहिमे 24टा बच्चाके सिखबै छै, 2 बैच कऽ कऽ के। तऽ 24टा बच्चाके सिखेलहुँ, तऽ ओहिमे मंथली पर रखने छथिन, 8,000 रुपया महीना दै अछि। आ बच्चा सबके अखन सुबहके जेना उठै छै 5 बजे, तऽ 5 बजे से लऽ के 7 बजे तक हम पेंटिंगे केलहुँ भोर खनके। ओहिके बाद खाना उना बनेलहुँ, फेर ओतऽ से 5:30 बजे एलहुँ, तऽ फेर हम 8 बजे राति तक पेंटिंगे केलहुँ। हमरा पेंटिंग से बहुत नीक लागै छै पेंटिंग करैत। जाहि दिन हम पेंटिंग नहीं करै छी ताहि दिन हमरा नीके नहीं लागि रहल अछि, आ बुझै छी एकटा हमरा भगवाने छथि। आ हम पेंटिंग से बहुत आगे, बहुत किछु बच्चा सबके अखन पढ़ा लिखा रहल छी। 3टा बच्चा अछि, ओकरा सबके प्राइवेट में पढ़बै जे छी से पेंटिंगेसँ। तऽ हम सोचलिए जितवारपुरमे पासमान एतेक आगू बढ़ि रहल छै, लेकिन हम अपनो पासमानमे आगू बढ़ायब। तऽ हम सब संस्थाके छोड़ि कऽ अखन पासमान टोलामे हम अपना टोलमे 10टा महिलाके हम लऽ कऽ चलै छी संग। जब बेसी ऑर्डर आयल तऽ ओ महिला सबके लऽ कऽ हम अपन काम करेलहुँ आ कहलहुँ अहाँ सब काम करू, 2 पाइ अहूँके हैत, 2 पाइ हमरो हैत। The problems with award is also a huge one according to these Madhubani painting artists. There are several malpractices involved in the whole process.
This includes favorism and sometimes taking their award money as well. सरकार से तो चाहती है जो हमको अगर अवार्ड भेट जाता तो पेंशन के आधार रहता, पेंशन भेटता बुढ़ापा में। अब तो बुढ़ापा हो ही गई, तो कुछ मिलना चाहिए हम लोग को। अवार्ड जो है बहुत जिन लोगों को मिला है और जिनको नहीं मिला है उनसे यही सुनने को मिलता है कि पहले ही अप्लाई करने के बाद जैसे उनका चांस जैसा कुछ होता है तो उनसे पहले ही जो है अमाउंट राशि जो है वो जमा करवा ली जाती है। तो इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा हो रहा है, वाकई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ऐसा अगर चर्चा में है तो बिना आग का धुआं तो निकलता नहीं है, तो अगर धुआं है तो ज़रूर कहीं कुछ चिंगारी होगी। आप किसी भी मधुबनी में किसी या जितवारपुर रांटी में कहीं भी आप किसी भी कलाकार से बात करिए जिसको अवार्ड नहीं मिला है या जिसको मिला भी है, वो भी ऑनेस्टली अगर बात करें तो वो ज़रूर आपको इस विषय पे कहीं ना कहीं इस बात से एग्री करेंगे कि अवार्ड में कुछ माल फंक्शन चीज़ होती है, कुछ माल प्रैक्टिसेस हैं। मैं 3 बेर स्टेट अवार्ड में बैठलिए हन, तो हमरा तो ओते नहीं अथी अछि जान पहचान, कतेक आदमी के पैरवी पर ओकरा सबके अवार्ड भेटले हन। 3 बेर बैठ चुकल हन स्टेट अवार्ड में, अखन तक कोनो नहि सुनवाइ भेलै। एहिबेर कहितो छलै एहिबेर हम लड़ाइ लड़बनि, एहि दुआरे लड़ाइ लड़बनि अगर हम पेंटिंग करै छी, अहूँ पेंटिंग करै छी, पेंटिंग पर देखियौ आ जेकरा अहाँ एकटा मोर नहि बनायल अबै छै ओकरा अहाँ स्टेट अवार्ड दऽ दै छियै, आ जे एते मेहनत कऽ रहल छै तकरा अहाँ किछु नहि दै छियै। The artists say that they have received some support recently, but this is very insignificant. They also suggested some ways to help Madhubani or Mithila paintings reach even newer heights. सरकार तो हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं। जब से आए हैं तो हम लोग को जैसे हर एक महिला जो घर में रहती थी, कम से कम आज उनके वजह से हर एक महिला घर से बाहर निकली, अपना पहचान बनाई, हर देश विदेश घूमी है जीविका के थ्रू, समझे। तो इसीलिए जो जीविका चलाया गया है तो ये हम लोग को बहुत फायदाकारी हुआ है, और हम लोग को काम भी मिला, मार्केट भी मिल रहा है, समझे। लेकिन वहाँ पहुँच कर काम करना पड़ता है, तभी तो हम लोग जाएंगे, जुड़ेंगे उस चीज़ से। अगर नहीं जुड़ पाएंगे तो हम लोग को कुछ भी नहीं हाथ आएगा। हम जो कलाकार जा कर के काम नहीं कर पा रहे जीविका में, उसके लिए आपके ख्याल से क्या करना चाहिए सरकार को? उनको वही ना, जो बीच में बिचौलिया जो है उसको हटा के थोड़ा ढंग से उसको भी अपना पैसा आना चाहिए। जो इधर उधर का भी काम करती है तो बिचौलिया जो है उसको हटा के थोड़ा अच्छा सा उसको भी पैसा मिलना चाहिए। जो भी काम करती है सही रेट उनको भी आना चाहिए। कुछ प्राइवेट प्लेयर जो है, जो निजी तौर पे अच्छे काम करने वाली संस्थाएं हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्ति हैं, क्यूरेटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको आप फिर से मतलब एक ऐसा करिए कि एक ऐसा वो कि उनका जो वो हो इंटरेक्शन ज़्यादा हो, और वो एक ऐसा नहीं कि बस किताब में ही रह जाए या रिसर्च में ही रह जाए।